तो आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए मैं नंबर सिस्टम का सीरीज अभी चलाया हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्लास 1 जो मैंने कल लिया था वो मैंने बताया था क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये मैंने कल के टॉपिक में बताया था। ठीक है, और आज हम इसी का सेकेंड यानी क्लास 2 लेंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको बताएंगे वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न। किसी भी संख्या का वर्ग एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम ये सेकंड क्लास है, इस पे हम क्वेश्चन आपको हम कुछ बताएंगे। ठीक है, हाँ ये बोलना चाहेंगे कि आप वीडियो को प्लीज़ देखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देखिएगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, आपके देखने से आपको तो फ़ायदा है ही है, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि आप वीडियो डेली देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको उसी पर आधारित है, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके सामने 7300 74 180 और 73 810। डी ऑप्शन है 73 89। ठीक है, पहले आप ये जानिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या लिखे हैं। टॉपिक है वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 का स्क्वायर तक का योग ज्ञात कीजिए। आप यहाँ एक चीज़ देखते होंगे, ये सब 1 2 3 4 यानी ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया है, यानी प्राकृतिक संख्या टाइप का लिखा हुआ है। लेकिन ऊपर में क्या लग गया, वर्ग लग गया, स्क्वायर लग गया। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक फार्मूला होता है, उसको आप नोट कीजिएगा, नोट लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। ये आप नोट बना के लिखिए। ठीक है, ये फार्मूला लगता कब है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब होगा। तो पहले देखिए क्या ये प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 इस टाइप का प्राकृतिक संख्या दिया, के वर्गों का योग, यहाँ वर्ग दिया, वहाँ देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी के ऊपर में वर्ग लगा हुआ है ना, स्क्वायर, और सभी में क्या है, जोड़ का निशान है। तो क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये फार्मूला है, तो इस पर बैठा दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए n का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ जो n लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। n का मतलब हुआ जो इस क्वेश्चन के लास्ट में होगा, ये 60 जो है 60, जो लास्ट वाला होगा वही n कहलाएगा, n। ठीक है, n उसी को कहेंगे। अब इसको बैठाइएगा 1 मिनट, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पहले लिखिए, क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। ये हो गया, तो बैठाइए। तो n क्या होगा लास्ट वाला, तो 60, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है। n कितना है, 60 है, 60 प्लस 1 61, कुछ नहीं तो गुना है। n के जगह पे 60 डालिए, 60 दूना 120 प्लस 1 121 हो गया बट्टा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 का 6, 6 दाई क्या होगा 60। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना कीजिएगा इसको गुना करने के बाद आपके पास जो आएगा ऑप्शन
हाँ या गुना कर लीजिए आप, तो 61 क्या होगा 610 हुआ, 61 और गुने 121 जो आएगा आप सॉल्व करके ऑप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का है। इसमें आपको स्टार्ट 1 से नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, 15 से स्टार्ट किया है। 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर तक का योग ज्ञात कीजिए। बीच में क्या होगा 17, 18, 19 जो भी है 20 तक, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन ये मुझे पता लग गया कि 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, यानी क्या चल रहा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो ना 15, 16, 17, 18, वही चीज़, और सबके ऊपर में वर्ग है, तो सही बात है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला। लेकिन वो कब लगता है जब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तब लगाएंगे वो। लेकिन यहाँ तो है नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, तो डायरेक्ट 15 से ही स्टार्ट हो गया। तो क्या कीजिए, इससे पहले 15 से पहले तो 14 तक तो होगा, 15 से पहले 14 तक तो होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। इसका मतलब इससे पहले 1 से लेकर 14 तक तो हो सकता है नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमको यही निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होगा प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहाँ दिया, 15 से दिया है, बहुत बढ़िया, 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या पता लगा आपको, जब हम यहाँ से क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, लेकिन इसके पहले क्या रहा होगा 14 तक, 1 से लेकर 14। हमको ये पता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब 1 से लेके और 20 तक लेंगे तब तो वो फार्मूला लगा सकते हैं ना जो बताए थे। तो 1 से लेके 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होता है फार्मूला, पहले आप बताइए क्या होता है, यही होता है ना, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। ठीक है, ये पता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 से लेके 20 तक है, तो ये इस कंडीशन में n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 1 से लेके 20 तक में n हो जाएगा, n बराबर क्या होगा 20 हो गया। अब फार्मूला पर पुट कीजिए तो क्या होगा, n के जगह पे 20 है तो 20 लिख दीजिए, गुने तो गुने, अब n प्लस 1 है यानी 20 प्लस 1 21, तो 21 गुने, यहाँ क्या होगा n के जगह पे 20 होगा तो 20 दूना 40 से 41, अब बट्टा में क्या है 6 तो 6 हो गया। 1 से लेके यहाँ तक ले लिए, यहाँ तक ले लिए। अब बताइए जब यहाँ से लेके 20 तक ले लिए, अब इसमें से इतना घटा देंगे, इतना भाग को घटा देंगे तो ये भाग नहीं निकल जाएगा जो निकालना था हमको, निकलेगा ना। इस पूरे भाग में से यहाँ इतना लिए, इतना का आ गया, इतना में इतना से 1 से लेके 14 तक घटा देंगे तो 15 से लेके 20 तक नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। तो 1 से लेके 14 तक फिर प्राकृत संख्या आ गया, 1 से 1 2 3 4, फिर प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग निकाल देंगे तो क्या होगा, अब इसको माइनस कीजिए। अब इस कंडीशन में 1 से लेके जब 14 तक का लेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तब n क्या होगा, n क्या होगा, n हो जाएगा 14, n क्या हो जाएगा इसके लिए 14। तो फार्मूला पर बैठाइए, तो 14 गुने n प्लस 1, 14 प्लस 1 क्या होगा 15, तो लिख दीजिए गुने, ठीक है 2n प्लस 1, तो n क्या है 14, 14 दूना 28, 28 से 29 बट्टा 6 तो 6, ठीक है, क्या आ गया 6 तो 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा, हम जल्दी कर देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा तो 2870 आएगा, माइनस तो माइनस। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1015 आएगा, ठीक है। और जब इस दोनों को घटाइएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1855, ये आपका 1855 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है, का योग ज्ञात कीजिएगा। यहाँ नहीं भी रहता
तो बात वही है। अब यहाँ गौर कीजिए क्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10 होते 18 के बाद 20, यानी सम संख्या दिया हुआ है ना, और सम संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, सम संख्याओं के वर्ग हो, तो सम संख्या उसका वर्ग है, उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बट्टा 6। और यही सेम फार्मूला विषम संख्या के लिए भी होता है। सम का है या विषम, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना कहें तो दोनों का फार्मूला सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसको पहले नोट कीजिए आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सम संख्या है, सम संख्या 2, 4, 6, तो क्या कीजिएगा n, तो n क्या होगा, n हमेशा लास्ट वाला होता है, n का मतलब 20, तो n क्या है 20, 20 हो गया, गुने n प्लस 1, 20 प्लस 1 21, गुने n प्लस 2, तो क्या होगा 20 प्लस 2 क्या होगा 22, बट्टा में 6, कटेगा, काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 इकाई 2, 2 दाएँ 10, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 1540। ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 HW में आप लोग बना के कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा। क्या 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होते होते 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। यहाँ क्या देखे आप, सब विषम है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी विषम संख्या का योग है, यानी विषम संख्या के वर्गों का योग है, और लास्ट संख्या हमेशा क्या होगा, n होगा, n। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, बनाइएगा, नोट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं घन वाला। घन कहने का मतलब जिसका पावर 3 हो। जैसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले इसको मत देखिए, पहले यहाँ क्वेश्चन देखिए। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या, घन, प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, प्लस होते होते 20 का क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, सम और विषम वाली बात नहीं, यहाँ क्या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्रमागत में हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जब ऐसा हो तो प्राकृतिक संख्याओं के घन यानी क्यूब, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2, पूरे का पावर 2 होता है। ठीक है, अब इसको फार्मूला पर बैठाइए तो क्या होगा, कीजिए। तो n का मतलब क्या, लास्ट वाला n, तो 20 है तो यहाँ डालिए, तो हो गया 20। ठीक है, यहाँ गुना है तो गुना डालिए, उसके बाद यहाँ डालेंगे 20, यही 20, 20 प्लस 1 क्या हुआ 21 बट्टा 2, तो 21 बट्टा 2 हो गया। n डाले 20, ठीक है, फिर n है इंटू में, तो इंटू 20 प्लस 1 21 बट्टा 2, तो 21 बट्टा 2, और उसके बाद क्या पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 21 दूना कितना होगा, हम सॉल्व कर देते, समय कम है, काट के कीजिएगा, तो 2 इकाई 2 दहाई। ठीक है, यानी क्या आएगा 100 गुने 441 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद आपके पास आएगा 4400 आएगा। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पे आधारित प्रश्न था। ठीक है, इस पे आधारित छठा क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब 12 का क्यूब, यानी घन वाला है। अब घन में भी कैसा, सम विषम क्या है, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या, क्रमागत हो, 10 के बाद 11 है, इसके बाद 12 है, होते 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 20 तक, यानी क्या प्राकृतिक संख्याओं के घनों है। घन क्यों, 3 3 है, उसके पावर में क्यूब है, तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग लगा देंगे, और चूँकि योग निकालना है। लेकिन फार्मूला जो आपको बताएं इसके लिए बताया ना, 1 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और जहाँ तक जाए यानी 20 तक मान लीजिए, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 1 से तो स्टार्ट नहीं है, ये तो 10 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 इससे स्टार्ट होता है क्यूब में, तब तो वो लगा देते। लेकिन क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट है, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब। तो इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चन बताया है, जब क्वेश्चन में ये दिया हो, इसका मतलब यहाँ से तो दिया है, लेकिन इसके पहले भी कुछ होगा, इसके पहले 9 तक होगा, ऐसे होगा। देख लीजिए आप, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, होते होते कहाँ तक होगा, 9 तक होगा, तो 9 का क्यूब, ठीक है, होगा। अब इसके बाद 10 का दिया हुआ है, तो इसके बाद 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, होते होते कहाँ तक गया है, 20 का क्यूब तक गया है ना। मेरे पास निकालना है इसका 10 से लेके 20 तक का, लेकिन 10 से पहले भी कुछ होगा, 9 तक तो लिख दिए। अब 1 से लेके 20 तक का फार्मूला तो पता है ना, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, 1 से लेके 20 तक, तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 20 हो गया। तो 1 से लेके पहले 20 तक का निकालिए, तो क्या होगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, n बैठाइए 20,
और 20 + 1 21/2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। हमको फिर पता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग क्या होता है, और इसमें से इस पूरे में से 1 से लेके यहाँ तक घटा देंगे। ये 9 तक जब घटा देंगे, 1 से लेके 20 तक में से 1 से 9 तक घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। 10 से लेके 20 तक यही तो निकालना था मान, तो ये घटा दीजिए तो क्या होगा, माइनस कर दिए। और 1 से लेके 9 तक में, जब 9 तक में लेंगे तो n क्या हो जाएगा, n क्या होगा, 9 होगा। तो लिखिए फार्मूला n इंटू n क्या होगा, 9 गुने 9 + 1 10, 10/2, ठीक है। अब पूरे का ये हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपको, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42,075। ये आपके पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आप देखिएगा। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और कल एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसी में, आप देख लीजिए एक नया टॉपिक क्या है, इसको नोट कर लिए। अब नया टॉपिक देखिए, हम कल क्या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप बस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, लेकिन नोट्स बनाइए। नोट बनाने का बहुत फ़ायदा है। अब देखिए कल हम क्या पढ़ाएंगे, दो टॉपिक पढ़ा दिए हम, क्रमागत वाला और वर्गों एवं घनों के योग वाला। कल जो तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कल इसका टॉपिक होगा, देख लीजिए आप क्या, क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या या कल हम आपको ये पढ़ाएंगे, क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो, इस टाइप का दिया हो और तब पूछे छोटी संख्या या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल पढ़ाएंगे। हाँ, पीछे का 2 वीडियो यानी आज और कल वाला आप अच्छे से देखिए, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। रिलैक्स होकर देखिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।